इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इस सत्र के लिए पूर्व अपेक्षित ज्ञान है सदिश राशि यानी वेक्टर्स, स्थिर विद्युत के लिए कूलों का नियम, कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा गुरुत्वीय क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम वापस विद्युत क्षेत्र की शुरुआत करेंगे। आपने पिछले सत्रों में या पिछली अन्य क्लासों में गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में तो पढ़ा ही होगा और सुना ही होगा। तो गुरुत्वीय क्षेत्र है क्या, इसको हम ध्यान से देखते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट या इसका विचार वैज्ञानिकों के दिमाग में कैसे आया? उन्होंने पाया, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसको हम, और ये चंद्रमा, और इन दोनों के बीच की दूरी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी लगभग 3 लाख किलोमीटर है। तो 3 लाख किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा आपस में दूर है, फिर भी वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। चंद्रमा को पृथ्वी दिखाई भी नहीं देती और पृथ्वी को भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखाई न देने के बावजूद, बीच में कुछ आच्छादन, कुछ ढकने के बावजूद भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव मानो उसको चीरता हुआ निकलकर और दूसरे पिंड को यानी पृथ्वी चंद्र को और चंद्र पृथ्वी को प्रभावित कर देता है, जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन जिसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। कई बार तो पृथ्वी बादलों से ढक भी जाती है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या किसी ने देखा है? क्या दिखाई देता है? नहीं, ये दिखाई तो नहीं देता लेकिन इसका प्रभाव जरूर दिखता है। पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव या उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ये हमने गुरुत्वाकर्षण बल के अध्यायों में देखा है। अब इसी प्रकार हम आवेशों के व्यवहार को देखेंगे। वहाँ हम देखेंगे कि एक आवेश अपने आसपास कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि दूसरा आवेश उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही वो उससे प्रभावित हो जाता है। तो अब हम विद्युत क्षेत्र के बारे में देखते हैं। ये विद्युत क्षेत्र आखिर क्या है? किसी भी पिंड या कण आवेश के चारों ओर एक अदृश्य प्रभाव पड़ता है। उस पिंड या कण की उपस्थिति से प्रभावित उसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह प्रभाव मानो तरंगों की तरह प्रकाश की गति से चारों ओर फैलता है और वह क्षेत्र रूपी प्रभाव डालता है। तो जैसा हमने देखा, गुरुत्वीय क्षेत्र में, ग्रेविटेशनल फील्ड में, एक पिंड का द्रव्यमान अपने चारों ओर कुछ प्रभाव डालता है और जिससे कि कोई भी अन्य द्रव्यमान वाला पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट विद सम मास, वो उस क्षेत्र में, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। लगभग उसी तरह विद्युत क्षेत्र में भी एक कण या पिंड का आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश जब प्रवेश करता है तो वह भी कुछ बल अनुभव करता है। इसको हम इस एनिमेशन से देखते हैं।
ये देखिए, ये जो आप एनिमेशन नीचे देख रहे हैं, ये एक इंडिकेटर है। ये बताता है किस प्रकार अगर एक आवेश किसी स्थान पर विद्यमान हो तो उसके चारों ओर मानो तरंगों की तरह वो विद्युत क्षेत्र फैलता है। जैसा हमने देखा, गुरुत्वीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में समानता है, लेकिन इसमें अंतर भी है। ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी अगर दूसरा द्रव्यमान उस गुरुत्वीय क्षेत्र में यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है तो केवल आकर्षण का बल अनुभव करता है, वो उसकी ओर आकर्षित होता है। जबकि विद्युत क्षेत्र में यह आकर्षण और अपकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। ये निर्भर करता है कि जो दूसरा आवेश, जो दूसरा चार्ज है विद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश कर रहा है, वो समान आवेश वाला है या विपरीत आवेश वाला है। लेकिन क्षेत्र का प्रभाव चारों दिशाओं में, तीनों आयामों में, इन ऑल द 3 डायमेंशंस, पूरे स्पेस में ये फैलता है और ये प्रकाश की गति से पहुंचता है। ये अदृश्य जरूर है, लेकिन इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है, वह दृश्य है। Its effect is very much visible, although the electric field in itself is invisible. तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा: किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र क्या है ये तो हमने जान लिया। अब एक विद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है यानी कितना असरदार है, उसका प्रभाव कितना अधिक है या कम है, उसकी ये परिभाषा है। किसी एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। अब देखिए, विद्युत बल मानिए F है और अगर ये चार्ज यानी ये आवेश एकांक हो यानी इसकी राशि अगर 1 हो तो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में, हर में यह राशि 1 हो जाती है, तो E बराबर F बटा Q तो है ही, बराबर F। कब? अगर Q जो है एकांक राशि हो। ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं, Q न केवल एकांक राशि हो, Q की मात्रा शून्य के जितना निकट होए उतना अधिक अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कैपिटल Q है जिसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम नापना चाहते हैं, अगर इसमें एक स्मॉल q आवेश यानी चार्ज इसमें आ जाता है तो इसका अपना विद्युत क्षेत्र होगा जो चारों ओर फैलेगा। इसका अपना विद्युत क्षेत्र इतना कम होना चाहिए कि वह Q की, कैपिटल Q के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर असर न डाले। अगर इसका भी विद्युत क्षेत्र इतना अधिक हो जाए कि वह कैपिटल Q के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करे, तो फिर जिस कैपिटल Q के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम नापने जा रहे हैं
उसी के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी और हमें सही नाप नहीं मिलेगा। इसीलिए ये सावधानी बरती जाती है कि जो टेस्ट चार्ज है वह न केवल छोटा हो और एकांक भी हो। और छोटा कितना? इतना छोटा, इस कैपिटल क्यू के तुलना में स्मॉल क्यू इतना छोटा होना चाहिए कि इसका विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कैपिटल क्यू के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को बिल्कुल भी उस पर असर न डाले या नगण्य असर डाले, न के बराबर असर डाले। अब हम एक चीज और देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस विद्युत आवेश पर निर्भर करती है जिसकी चारों ओर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम नाप रहे हैं। तो अगर वह आवेश, उसकी मात्रा अधिक हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। अगर उसकी मात्रा कम हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। दूसरा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो जो हम उस विद्युत क्षेत्र से दूर होते जाएं, ये तीव्रता उतनी ही कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू ये कैपिटल क्यू से जितना अधिक दूर होता जाएगा वह उतना ही कम बल अनुभव करेगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश के नजदीक में बहुत अधिक होती है और ज्यों-ज्यों हम आवेश से दूर हटते जाते हैं ये तीव्रता कम होती जाती है, डाइल्यूटेड होती जाती है, यानी फीकी पड़ती जाती है। इसी को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत रेखाओं से जब हम दिखाते हैं तो आवेश के नज़दीक विद्युत रेखाएं काफ़ी आपस में नज़दीक होती हैं। ज्यों-ज्यों उनकी दूरी बढ़ती है ये विद्युत रेखाएं ज़्यादा फैल जाती हैं और ये इतनी कंडेंस्ड नहीं रहती, इतनी आपस में नज़दीक नहीं रहती और इसलिए विद्युत क्षेत्र भी धीरे धीरे दूरी के साथ फीका पड़ता चला जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसा आप देख रहे हैं कैपिटल ई से दर्शाई जाती है और कैपिटल ई एक वेक्टर राशि है। और जैसा हमने देखा परिभाषा के अनुसार एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल, बल बटा एकांक आवेश यानी चार्ज, वो हमें उस आवेश का जिसके आसपास की तीव्रता हम नापना चाहते हैं उसकी तीव्रता का मान देता है। तो E बराबर F बटा Q बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q बटा आर स्क्वायर गुणा Q। तो ये तो बल का फार्मूला है और ये बटा Q हो गया बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। और E का मात्रक न्यूटन पर कूलम होगा क्योंकि बल बटा चार्ज, बल बटा चार्ज यानी न्यूटन पर कूलम, कूलम बोलना चाहिए मुझे। सामान्यतया प्रश्नों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को केवल विद्युत क्षेत्र ही लिखकर उसके आगे उस तीव्रता की राशि दिखा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मात्र इलेक्ट्रिक फील्ड बता देते हैं, लेकिन उस जगह उसका अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही होगा। ये प्रश्नों में जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग से लिखा हुआ न दिखाई दे और केवल ये बताया जाए कि एक आवेश, एक चार्ज इतने इलेक्ट्रिक फील्ड पे आया है, इसका अर्थ हुआ इतने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर वो आवेश, वो चार्ज प्रवेश किया है।